नाबासा घुघुती चैत की या दाजाची मिके मैत की। देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति, त्योहार और रीति रिवाजों को मनाने का अपना अलग अंदाज है। उत्तराखंड में ऐसे कई त्योहार या पारंपरिक रीति रिवाज हैं जो पूरी दुनिया में शायद ही कहीं होंगे। पहाड़ों में पूरे साल कोई ना कोई त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें से एक मुख्य लोक पर्व है भिटौली। भिटौली वास्तव में कोई त्योहार नहीं बल्कि दशकों से चली आ रही एक सामाजिक परंपरा है, जिसे आज एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है और ये परंपरा आज भी जीवित है। यही कारण है कि उत्तराखंड में चैत का पूरा महीना भिटौली के महीने के तौर पर मनाया जाता है। चैत्र के महीने में मायका पक्ष अपनी शादीशुदा बहन बेटी को भिटौली देते हैं। भिटौली का अर्थ होता है भेंट करना, अर्थात मुलाकात करना। भिटौली में लड़की को पकवान, वस्त्र और भेंट के तौर पर कई सामान दिया जाता है। सदियों पहले पहाड़ में ये प्रथा तब शुरू हुई जब आवागमन के सुगम साधन उपलब्ध नहीं थे, ना ही बहू को मायके जाने की छूट थी। बहू किसी शादी ब्याह या दुख बीमार वही अपने ससुराल से मायके जा पाती थी। इसलिए अपनी शादीशुदा लड़की से कम साल भर में एक बार मिलने और उसकी भेंट देने के प्रयोजन से यह परंपरा शुरू हुई। भाई बहन के प्यार को समर्पित ये रिवाज सिर्फ उत्तराखंड के लोगों के द्वारा ही मनाया जाता है। विवाहित बहनें को चैत का महीना आते ही अपने मायके से आने वाली भिटौली का इंतजार रहता है। भिटौली त्योहार इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन पहाड़ों के पारंपरिक व्यंजन घरों में बनाए जाते हैं जो बहुत ही खास होते हैं। इनमें पूरी, खीर, चावल के आटे से बने वाले व्यंजन, सेल, पुए, मांस की दाल के पकवान और खजूर, जिनके स्वाद के बिना ये त्योहार अधूरा लगता है। पहाड़ की ये पारंपरिक पकवान विशेष मौके पर ही पहाड़ में बनते हैं, जिनका स्वाद भी लाजवाब होता है। नाबासा घुघुती चैत की याद दाजाची मिके मैत की। चैत्र में घुघुती तुम आवाज नहीं लगाओ, मुझे अपने मायके की याद आ जाती है। ये पहाड़ी गीत विशेष रूप से भिटौली के लिए गाया जाता है। ये बोल आज भी महिलाओं को भाव विभोर कर देते हैं और ना जाने पहाड़ के कितने घरों में आज भी आंसू पोंछते हुए पकवान बनते हैं। भिटौली उत्तराखंड की विशेष और एक भावनात्मक परंपरा है। विवाहित महिला चाहे जिस उम्र की हो, उसे भिटौली का बेसब्री से इंतजार रहता है। हालांकि आधुनिकता की दौड़ में ये सब अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पहले इनके प्रति जिस प्रकार से उत्साह, एक ललक होती थी, वो अब कम देखने को मिलती है। कहीं कहीं तो अब भी ये उसी तरह से निभाए जाते हैं, पर उतना नहीं। इसके पीछे कारण है गाँव से शहरों की ओर होता हुआ पलायन। अब अधिकांश लड़कियों के मायके से उसके मायके वाले कुछ रुपए भेज देते हैं, जिनसे वो सामान खरीद कर एक दिन भिटौली पकाती है और उसे आसपास के पड़ोस में बांट देती है। भिटौली लोक पर्व एक गहरी भावना और सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है जो रिश्ते और प्यार को जीवित रखता है। ये पर्व खासतौर पर उन क्षणों को मानने का अवसर है जब बेटी अपने मायके से विदा होती है और ससुराल जाती है। ये पर्व केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक भावनात्मक यात्रा भी है जो बेटी और उसके परिवार के बीच के रिश्तों को और मजबूत करता है।